नमस्कार, मेरा नाम है निक्षय मौर्य और आप सुन रहे हैं कथा बाय निक्षय मौर्य। और आज की कहानी है भगवान शिव और माता पार्वती की शादी की कहानी। भगवान शिव और माता पार्वती की शादी एक भव्य शादी थी, क्योंकि माता पार्वती एक राजकुमारी थीं और भगवान शिव एक जटाधारी। योगिक कहानियों में एक बहुत खूबसूरत कहानी, आदि योगी शिव और माता पार्वती की शादी की एक बड़ी घटना। चूंकि पार्वती एक राजकुमारी थी तो आसपास के सभी जाने माने व्यक्ति आमंत्रित थे। राजा, रानियां, देवी, देवता, सब एक से बढ़कर एक, हर एक महंगे परिधान से सुसज्जित। अब आता है दूल्हा भगवान शिव जटाधारी, उलझे वालों के साथ, सिर से पैर तक राख में लिपटे हुए, ताजा मारे हाथी की खून टपकती चमड़ी की खाल लिए हुए और पूरे तरह नशे में चूर, बिल्कुल परमानंद में। और उनके साथ चल रहे लोग सब विक्षिप्त और विकृत जीव। वे मानव रूप में ही नहीं थे और वे हर तरह का शोर कर रहे थे जो किसी की समझ में नहीं आ रहा था। मीना, माता पार्वती की मां ने इस दूल्हे को देखा और वो बेहोश हो गई। माता पार्वती ने विनती करते हुए भगवान शिव से कहा, तुम जैसे भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूं, पर सिर्फ मेरी मां के लिए अपना थोड़ा सा मधुर रूप धारण कर लो। भगवान शिव मान गए और उन्होंने एक खूबसूरत रूप धारण कर लिया। अच्छे से तैयार होकर फिर से शादी में आए और जब उन्होंने शिव को देखा, उन्होंने कहा कि वे सुंदर मूर्ति है, जिसका मतलब वे सबसे खूबसूरत इंसान थे जो उन्होंने अभी तक देखे थे। वो 9 फीट लंबे थे। वे कहते हैं जब भगवान शिव खड़े होते थे तो वे घोड़े के सिर के बराबर होते थे। जब वे दक्षिण की ओर से आए तो उन्होंने कहा कि वे सामान्य से दोगुने लंबे थे। सामान्य ऊंचाई 4.5 फुट से 5 फुट थी। वे लगभग 9 फीट लंबे थे। उनको देखकर हर कोई आश्चर्यचकित थे। शिव शादी के लिए बैठ गए। भारत में खासकर इस तरह की शादियों में दूल्हे और दुल्हन के पूर्वजों के बारे में बहुत गर्व से बताया जाता है। वे अपने वंश के बारे में, वे कहाँ से आते हैं, उनका रक्त कितना शुद्ध है और पूरा वंश वृक्ष खंगाल देते हैं। दुल्हन के लिए पार्वती के पिता हिमावत हिमालय पर्वत क्षेत्र के राजा थे। दुल्हन की वंशावली के बारे में काफी महान चीजें कही गई। अब उन्होंने पूछा दूल्हे के बारे में बताया जाए। शिव चुपचाप बैठे रहे, शांत रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके साथ आए लोगों में से कोई भी समझने लायक भाषा नहीं बोल सकता था। वे सिर्फ अनाप शनाप आवाजें निकाल रहे थे। दुल्हन के पिता अपमानित थे। एक व्यक्ति बिना वंश के ऐसे व्यक्ति को भी अपनी पुत्री कैसे दे सकते हैं? कोई नहीं जानता वो कहाँ से आया है, उसके माता पिता कौन है, उसकी वंशावली क्या है। ऐसे व्यक्ति को मैं अपनी पुत्री कैसे दे सकता हूँ? वे गुस्से से खड़े हुए। तब ऋषि नारद, जो शादी समारोह में मेहमान थे, अपने एक तारे सहित आगे बढ़े। उन्होंने एक तारे की तार को छेड़ा। तंग तंग तंग। राजा और भी नाराज हो गए। कहा, तुम एक तारा किस लिए बजा रहे हो? नारद ने कहा, यही इनका वंश है। इनकी कोई माता नहीं है, कोई पिता नहीं है, फिर इनका उद्गम क्या है? तंग। यही उनका उद्गम है, गूंज। इनका जन्म गूंज से ही हुआ है। इनका कोई कुल नहीं है, कोई पूर्वज नहीं है, कोई वंशावली नहीं है। वे स्वयंभू हैं, स्व निर्मित, बिना वंश का जीव। राजा और बौखला गया और शादी हो गई। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जब हमें आदि योगी की बात करते हैं, हम किसी सज्जन सुलझे हुए व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, पर एक मौलिक रूप से, जो जीवन के साथ संपूर्ण रूप से एक है, की बात कर रहे हैं। वह शुद्ध चेतना, पूरी तरह अभिमान रहित, किसी भी चीज को कभी न दोहराने वाला, सहज, निर्माण कुशल, निरंतर रचनात्मक, वे बस जीवन है। यह आध्यात्मिक क्रिया की मूलभूत जरूरत है। अगर आप यहाँ यादों, विचारों और आस्थाओं की गठरी, यानी एक मेमोरी स्टिक जो आपने बाहर से एकत्र की है, तब आप मनोवैज्ञानिक क्रिया की पूरी तरह गुलाम बन चुके हैं। परंतु अगर आप यहाँ जीवन के रूप में बैठते हैं तो आप अस्तित्व संबंधी क्रिया का एक हिस्सा होंगे। अगर आप चाहते हैं
तो आप पूरे ब्रह्मांड को पा सकते हैं। जीवन ने हर चीज आपके लिए खुली रखी है। प्रकृति के किसी के लिए भी कुछ नहीं रोका। कहते हैं दरवाजा खटखटाओ वो खुलेगा। आपको तो खटखटाना भी नहीं है, क्योंकि कोई असल दरवाजा है ही नहीं। अगर आप अपने जीवन की यादों और दोहराव से दूर बनाना चाहते हैं तो आप जीवन के दूसरे आयामों तक पहुंच सकते हैं। आत्मज्ञान का रास्ता पर्याप्त खुला हुआ है। ऐसे ही अन्य कहानियों के लिए सुनते रहें कथा विद निक्षय मौर्य। ये कहानी हमने लिया था सदगुरु के फाउंडेशन ईसा फाउंडेशन से। अगर आपको ऐसी ही अन्य कहानियाँ और सुननी है, कथा सुननी है, तो हमारे पॉडकास्ट को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स खुला है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। धन्यवाद।